जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टूडेंट स्टडी प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, बिहार कर्मचारी चयन आयोग इंटर स्तरीय मुख्य परीक्षा के जितने भी अभ्यर्थी थे उन सब के लिए आज बहुत ही खुशी का दिन है। और सबसे बड़ी चीज़ ये कि आज 9/12/2020 को आयोग के द्वारा रात के करीबन करीबन 10 बजे ये नोटिस दिया गया। नोटिस में देखते हैं दोस्तों क्या है इंपॉर्टेंट चीज़। तो दोस्तों यहाँ पर साफ साफ लिखा है ज्ञापांक संख्या 3087, आयोग के आवश्यक सूचना ज्ञापांक 1999, दिनांक 27/10/2020 द्वारा विज्ञापन संख्या 06060114, प्रथम इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2014 की मुख्य परीक्षा की तिथि 13/12/2020 निर्धारित की गई थी। तो दोस्तों आप सभी को पता है कि 27 तारीख को एक नोटिस आया था जिसमें बताया गया था कि 13 दिसंबर को परीक्षा होनी है। और LPA नंबर 276/2020 में माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा दिनांक 8/12/2020 को न्यायादेश पारित किया गया। तो दोस्तों आपको ये भी पता है कि 8 तारीख को जो है माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा ये इसमें बताया गया है कि ये एग्ज़ाम जो है यहाँ पर देख सकते हैं पारित न्यायाधीश द्वारा दिनांक 13/12/2020 को आयोग द्वारा परीक्षा आयोजित किए जाने की अनुमति प्रदान की गई। यानी कि इसमें साफ साफ कहा गया था कि परीक्षा जो है बिहार SSC आयोग ले सकती है। और दिनांक 13/12/2020 को प्रथम इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2014 की निर्धारित मुख्य परीक्षा को आयोजित करने में कतिपय कठिनाइयां हैं। तो दोस्तों साफ साफ बात यहाँ पर बिहार SSC के द्वारा कहा जा रहा है कि 13/12 को बहुत सारी कठिनाइयां हैं जिससे ये परीक्षा नहीं हो सकती। तो यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पॉइंट वाइज दिया गया है। पहले पॉइंट में लिखा है कि परीक्षा की निर्धारित तिथि से कम 7 दिन पूर्व प्रवेश पत्र आयोग के वेबसाइट पर अपलोड किया जाना आवश्यक है। ये भी बात सही है, कम से कम किसी भी छात्रों को कम से कम 7 दिनों का समय देना जरूरी होता है। और ताकि सभी परीक्षार्थियों द्वारा ससमय प्रवेश पत्र डाउनलोड किया जा सके। इतना समय इसलिए भी आवश्यक है कि यदि परीक्षार्थी के प्रवेश पत्र में कोई त्रुटि हो या उसे डाउनलोड करने में कोई कठिनाई हो तो इन कठिनाइयों का ससमय निराकरण किया जा सके। तो ये भी बात आयोग के द्वारा बहुत ही सही लिखी गई है। इसके बाद दूसरा पॉइंट है दोस्तों, इस परीक्षा से संबंधित अनेक अभ्यर्थी राज्य से बाहर रह रहे हैं जिन्हें वापस आकर परीक्षा में शामिल होने के लिए कुछ समय की आवश्यकता होगी। तो जैसा मैंने पहले भी वीडियो में बताया था दोस्तों कि बहुत से ऐसे छात्र हैं जो अभी कोई ग्रुप डी में है या कोई प्राइवेट जॉब में है, वो बाहर में है। कुछ तो ऐसे छात्र हैं जो तिरुचिरापल्ली केरला वगैरह में भी हैं, तमिलनाडु में भी हैं। तो उन छात्रों को आने में काफ़ी कठिनाइयाँ होगी। और अभी तो फ्लाइट का टिकट 3 दिन में बहुत महंगा भी हो सकता था। और यहाँ देख सकते हैं तीसरे नंबर पॉइंट पे है दिनांक 13/12/2020 के पश्चात 20/12 को रविवार है। तो दोस्तों जैसा कि सभी जानते हैं कि 20/12 को रविवार है, लेकिन यहाँ पर कंबाइंड डिफेंस सर्विस UPSC के द्वारा जो आयोजित होने वाली परीक्षा जो CDS, तो उसका भी एग्जाम है। और 17/12 और 18/12 को BPSC की जो परीक्षा है दोस्तों यहाँ पर भी बता दिया गया, मेंशन किया गया है। और दिनांक 15/12/2020 से 23/12/2020 तक विश्वविद्यालयों में विश्वविद्यालय परीक्षाएं यानी कि BA का है फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट की भी एग्जाम्स चल रही हैं। तो जबकि प्रथम इंटर स्तरीय मुख्य परीक्षा 2014 के लिए कई कॉलेजों को भी परीक्षा केंद्र बनाया गया है। इस प्रकार 17/12/2020 से 23/12/2020 के दौरान परीक्षा के आयोजन में कठिनाइयाँ हो रही है। तो यानी कि दोस्तों यहाँ साफ साफ बात है कि 17 से लेकर 23 के बीच में बहुत सारे सेंटर्स जो हैं बुक हैं, तो ये परीक्षा लेने में कठिनाइयाँ हो सकती है। और चौथा जो पार्ट है, लास्ट पार्ट है दोस्तों, परीक्षा का स्वच्छ एवं कदाचार मुक्त करवाने हेतु कतिपय ठोस व्यवस्था कराया जाना आवश्यक है। अब ये सारी बातें यहाँ पॉइंट वाइज बता दी गई दोस्तों, लेकिन यहाँ पर जो आप सभी को जानना जो महत्वपूर्ण है, यहाँ पर सबसे आखिरी के पैरा में लिखा हुआ उसको आप ध्यान से सुनिएगा। अतः छात्रों के व्यापक हित को देखते हुए दिनांक 13/12/2020 की निर्धारित परीक्षा तिथि में आंशिक संशोधन करते हुए उक्त परीक्षा दिनांक 25/12/2020 को 2 पालियों में आयोजित कराई जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर 2 पाली में यहाँ पर आयोजित कराना परीक्षा है। तो पहली पाली आप सभी को पता है कि इसमें हिंदी की परीक्षा होगी और सेकंड पाली में जो सामान्य अध्ययन की परीक्षा होगी। उसके बाद है मुख्य परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र शीघ्र ही आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दिए जाएंगे। अभ्यर्थियों को निर्देश दिया जाता है कि अद्यतन सूचना हेतु आयोग के वेबसाइट bssc.bis.nic.in का सतत अवलोकन करते रहेंगे। यहाँ पर सचिव जी का साइन है दोस्तों, देख सकते हैं, बिहार कर्मचारी चयन आयोग। तो दोस्तों जिस चीज़ का आप सभी 1 तारीख के बाद से आप इसका इंतज़ार कर रहे थे वो सारी जो खुलासे थे आज सारे खुलासे आज क्लियर हो गए।
अब इसमें कहीं न कहीं आयोग की भी मतलब आपको बधाई देनी चाहिए कि आयोग यहाँ पे परीक्षा लेना चाहता है और ससमय लेना चाहता था। लेकिन अब जो डेट यहाँ पर कम बचा था 13 तारीख को एग्ज़ाम कराने के लिए, उस डेट को एक्सटेंड कर अब 25 तारीख कर दिया गया है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, मात्र आपके लिए बस 12 से 13 दिन का टाइम लिया गया है। और इन समय भी के बीच में आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। और आप सभी छात्रों के लिए इतना ही कहूँगा कि आप सभी तैयारी में लगे रहें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।